हेलो स्टूडेंट्स, संपूर्ण बायोलॉजी की दूसरी कड़ी में लेकर आया हूं। मैं हूं गौतम चौधरी। आइए पढ़ते हैं। अभी तक मैंने पढ़ा लैंगिक अलैंगिक जनन के बारे में। अब मैं बताऊंगा लैंगिक जनन के बारे में, जो कि प्रथम लेशन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है। लैंगिक जनन जनन की इस विधि में विपरीत लिंग वाले जीव सम्मिलित होते हैं तथा अपने युग्मकों का उपयोग युग्म नज के निर्माण में करते हैं। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक, ये दोनों ही युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्म नज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक अगुणित होता है और मादा युग्मक भी अगुणित होता है। प्रश्न यह है कि अगुणित किसे कहते हैं। अगुणित का अर्थ होता है कि जिसमें क्रोमोसोम की संख्या गुणित नहीं हो, अर्थात जोड़े के रूप में नहीं हो, इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। अगुणित क्रोमोसोम आपस में मिलकर द्विगुणित जायगोट का अगुणित युग्मक आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। अर्थात नर युग्मक प्लस मादा युग्मक इज इक्वल्स टू युग्मनज। लैंगिक जनन के आरंभ से लेकर अंत तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन जहां से प्रारंभ होता है और फिर जहां पर जाकर के समाप्त हो जाता है, इन संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम होते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम प्रक्रम है वह है निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन से पहले की घटना। इसके अंतर्गत युग्मक जनन का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है वह है निषेचन। अर्थात जब युग्मक का निर्माण हो जाता है, जब गैमेट्स बन जाते हैं, फिर इनके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद निषेचन के बाद की घटना आती है, जिसमें भ्रूणोद्भव शामिल है। अर्थात निषेचन के बाद जिस जायगोट का निर्माण होता है, उस जायगोट के परिवर्धन के उपरांत भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस लेसन में कुछ पारिभाषिक तथ्य हैं। इन पारिभाषिक तथ्यों का विश्लेषण भी आवश्यक है। वह है युग्मक जनन। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं। इनके उद्भव होने को ही हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। उसके बाद दूसरा जो पारिभाषिक शब्द है वह है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रायोजेनेसिस। भ्रूण का निर्माण युग्मनज की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के उपरांत होता है। अर्थात युग्मनज से भ्रूण के परिवर्धन होने की घटना को, प्रक्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। अंडप्रजक, एक टर्म आता है अंडप्रजक। ऐसे प्राणी जो अंडे को जन्म देते हैं उसे हम अंडप्रजक कहते हैं, जैसे कि पक्षियां, छिपकली या कुछ सरीसृप वर्ग के जीव। दूसरा है सजीव प्रजक, जो अपने बच्चे को अर्थात जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे हम सजीव प्रजक की श्रेणी में रखते हैं। एक लिंगी प्राणी क्या है? एक लिंगी प्राणी का अर्थ होता है ऐसे प्राणी जिसमें नर प्रजनन तंत्र अलग शरीर में विद्यमान हो और मादा प्रजनन तंत्र अलग अलग शरीर में विद्यमान हो, यानी नर अलग हो और मादा अलग हो, तो ऐसे जीव को हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, बंदर, कुत्ता इत्यादि एक लिंगी प्राणी हैं। वह लिंगी प्राणी वैसे प्राणी होते हैं जिनके एक ही शरीर के अंदर नर प्रजनन तंत्र भी पाया जाता है और मादा प्रजनन तंत्र भी पाया जाता है, जैसे कि जोंक, टेपवर्म, जिसको हम फीता कृमि भी कहते हैं, और स्पंज। अब एक प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न यह पूछा गया है, पादपों में लैंगिकता से क्या अभिप्राय है? तो इसको हम इस प्रकार से डील करेंगे कि पादप में दो तरह के पादप होते हैं। एक होते हैं एक लिंगाश्रयी और दूसरा होता है उभय लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी का अर्थ वह होता है जिसके पुष्प में स्त्री केसर अथवा पुंग केसर में से कोई एक विद्यमान हो। लेकिन उभय लिंगाश्रयी वह होता है जिसमें पुंकेसर भी हो